हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं मतलब चैप्टर तो नहीं है लेकिन एक पोइट्री है जिसका नाम है रिस्क। वो आज मैं आपको हिंदी में लाइन टू लाइन समझाने वाला हूँ, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पिछली वाली वीडियोस में मैंने 12th क्लास के जो कुछ इंग्लिश और हिंदी के जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में मैंने या उनका हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया था, और इसमें मैं आज करने वाला हूँ 10th का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पोइट्रीज़ जो होती है इनको लर्न करने में थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वीडियो को लास्ट में देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स टू लर्न। टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी या बहुत ज़्यादा सहायता देगी किस चीज़ के अंदर, इन पोइट्रीज़ को याद करने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देना। और अभी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो पोइट्री का नाम है रिस्क। रिस्क मतलब होता है जोखिम लेना, है ना। तो जोखिम लेने के ऊपर एक रिस्क पोइट्री है ना। और इस पोइट्री को लिखा है जेनेट रैंड ने, जेनेट रैंड के द्वारा लिखी गई है ये पोइट्री, जो नाम नीचे आएगा। तो चलो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं। टू लाफ इज़ टू रिस्क। टू लाफ यानी हंसना, टू लाफ यानी हंसना, इज़ टू रिस्क यानी रिस्क लेने जैसा है। टू लाफ यानी हंसना, इज़ टू रिस्क रिस्क लेने जैसा है। अपियरिंग यानी दिखाई देने का, द फूल यानी मूर्ख। हंसने में क्या है, एक रिस्क है, क्योंकि अपन क्या है, अपियरिंग यानी दिखाई देते हैं, द फूल लोगों को क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि अपन लोगों को क्या मूर्ख दिखाई दे हंसते हुए अगर अपन को कोई देख लेता है तो क्या है, लोगों को अपन हो भी सकता है कि मूर्ख दिखाई दे। तो हंसने में क्या है, एक रिस्क है, क्या, अपियरिंग द फूल यानी मूर्ख दिखाई देने का। टू वीप इज़ टू रिस्क। टू वीप यानी रोने में भी, इस टू रिस्क यानी रिस्क है या दोना भी क्या है, एक रिस्क लेने जैसा है। अपियरिंग द सेंटिमेंटल। अपियरिंग यानी दिखाई देने का, सेंटिमेंटल यानी भावुक, के भैया जल्दी से रोने लग जाता है, जल्दी भावुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कच्चे दिल वाला है, ऐसा भावुक होने का क्या है, मतलब सेंटिमेंटल दिखने का क्या है, रिस्क होता है दोने के अंदर। फिर उसके बाद में टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। टू रीच आउट यानी किसी की सहायता के लिए पहुँच जाना। टू रीच आउट यानी पहुँच जाना, फॉर अनदर्स, है ना, किसी दूसरे के लिए पहुंच जाना। टू रीच आउट यानी टू रीच आउट फॉर अनदर, किसी दूसरे के लिए पहुंच जाना। इज़ टू रिस्क रिस्क लेने जैसा है, किसी दूसरे की अगर अपन जल्दी से हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं तो इसमें भी क्या है, एक रिस्क है, या ये भी एक चीज़ रिस्क लेने जैसी है। किस चीज़ के लिए, इन्वॉल्वमेंट, है ना। इन्वॉल्वमेंट यानी ये मतलब कोई ना कोई इसकी साजिश है, अपन किसी की सहायता करने लग जाते हैं, इसमें भी क्या है, एक रिस्क है ना। अब लोग ऐसे समझते हैं कि ये इसका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है इस काम में, या फिर कोई ना कोई स्वार्थ है इसका, कोई साजिश है, तो ऐसे समझ में लग जाते हैं। इन्वॉल्वमेंट यानी जो शामिल होने का होता है, वो रिस्क आ जाता है अपने पास। अगर अपन किसी की सहायता करते हैं तो लोग ऐसे सोचने लग जाते हैं कि ये भी मतलब कोई ना कोई स्वार्थ है इसका। फिर उसके बाद में टू एक्सपोज फीलिंग्स। टू एक्सपोज फीलिंग यानी अपनी फीलिंग्स को प्रकट करना। टू एक्सपोज यानी प्रकट करना, फीलिंग्स यानी फीलिंग्स को। इज़ टू रिस्क रिस्क लेने जैसा है ना। इज़ टू रिस्क रिस्क लेने जैसा है। एक्सप्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ। एक्सप्रेसिंग यानी प्रस्तुत करना, योर ट्रू सेल्फ यानी आपका वास्तविक रूप। वास्तविक प्रतिरूप क्या है, मतलब आप अंदर से हो कैसे, या फिर एक तरीके से बोलना चाहे तो मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें क्या है लोगों को पता चल जाती है अगर हम अपनी फीलिंग्स, टू एक्सपोज फीलिंग्स यानी जब हम अपनी फीलिंग्स को एक्सपोज करते हैं, दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। एक्सपोज यानी प्रकट करना, फीलिंग्स यानी फीलिंग्स, अपनी जो भावनाएं होती है उनको दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो इसमें भी क्या एक रिस्क है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, उससे क्या है हमारा वास्तविक रूप लोगों के सामने आ जाता है। फिर उसके बाद में टू प्लेस आइडियाज़। टू प्लेस आइडियाज़ यानी अपने आइडियाज़ को रखना, है ना। प्लेस यानी रखना, आइडियाज़ यानी आइडियाज़ को, एंड ड्रीम्स यानी सपनों को। बिफोर यानी किसी के सामने, एक क्राउड, जो कि किसी क्राउड के सामने रखना अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स को। ड्रीम्स और आइडियाज़ को क्या किसी क्राउड के सामने रखना, इज़ टू रिस्क, ये भी क्या है, एक रिस्क लेने जैसा है। बीइंग कॉल्ड नेवी। बीइंग कॉल्ड यानी हमको बुलाया जा सकता है। बीइंग कॉल्ड यानी हमको बुलाया जा सकता है, या बुलाया जाएगा, या फिर बुलाया जा सकता है, कुछ भी, है ना। क्योंकि हमको इसके द्वारा बुलाया जा सकता है अगर हम अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स होते हैं उनको किसी भी क्राउड, बहुत सारा जो भीड़ भड़ाका वाला स्थान होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके सामने रखते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं तो उनके सामने रखते हैं, तो वो क्या कह सकते हैं अपन को, नेवी यानी अनुभवहीन, है ना। अनुभवहीन बोल सकते हैं कि किसी को अपना आइडिया अच्छा लगे, किसी को अपना आइडिया अच्छा नहीं लगे, कोई अपना दुश्मन हो तो वैसे ही कि भाई इसमें मतलब अनुभवहीनता है, कोई अनुभव ही नहीं है, इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है इसके अंदर, तो किसी को भी आइडिया बेकार लग सकता है। तो उसमें क्या है, एक रिस्क है, अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स को किसी क्राउड के सामने रखने में एक रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेवी, क्योंकि उससे हमको क्या पुकार सकते हैं लोग, नेवी यानी अनुभवहीन, है ना। टू लव, टू लव यानी प्रेम करना। इज़ टू रिस्क रिस्क लेने जैसा है। नॉट बीइंग लव्ड यानी नॉट बीइंग लव्ड, क्योंकि हमको प्यार नहीं किया जाता है इन रिटर्न। अगर हमको प्यार नहीं किया जाता है इन रिटर्न यानी बदले में, अगर हमको बदले में अगर प्यार नहीं मिलता है
तो लव करना भी क्या है, एक रिस्क लेने जैसा है। नॉट बीइंग लव इन रिटर्न, कि भाई प्यार मिलेगा या ना मिलेगा, मतलब जो प्रेम है सामने वाले से वापस मिलेगा या ना मिलेगा हमको, तो उसका भी एक रिस्क है कि भाई नहीं मिलेगा। ये भी एक रिस्क लेने जैसा है कि भाई नहीं मिल पाएगा, तो रिस्क लेना है ना। किसी को प्रेम करना भी एक रिस्क लेने जैसा है, क्योंकि है ना क्या बोलते हैं, सामने वाले से क्या पता अपन को प्रेम मिले या ना मिले। नॉट बीइंग लव्ड है ना, नॉट बीइंग लव्ड यानी प्रेम नहीं किए जाने का इन रिटर्न, है ना, कि दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपन से प्रेम करेगा या नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, इसका रिस्क होता है किसके अंदर, लव करने के अंदर। फिर उसके बाद में टू लिव्स, टू लाइव यानी जिंदा रहने में या फिर जो जीते हैं अपन, तो जीने में भी क्या है, एक रिस्क है। इस टू रिस्क यानी रिस्क लेने जैसा है। डाइंग यानी मरने का, अपन जीते रहते हैं तो इसमें भी जी रहे हैं तो रिस्क ले रखा है अपन ने, किस चीज़ का, मरने का, कि मर सकते हैं अपन कभी भी, तो मरने का एक रिस्क है ना, जीने में भी। टू होप यानी आशा करना। इस रिस्क लेने जैसा है। डिसअपियर यानी फेल्यूर हो जाने का, या ये एक तरीके से बोले तो निराशा हाथ लगने का। अगर अपन आशा करते हैं तो पक्की बात है इसमें एक रिस्क होता है, किस चीज़ का, निराशा हाथ लगने का। जैसे मान लो कि मैं सोचता हूँ कि मेरे मतलब इतनी क्लास में, आप कोई भी सोचते हो कि है ना क्या बोलते हैं, इतनी क्लास, ये वाली जो क्लास है इसमें मेरी इतनी परसेंटेज 82 कुछ भी बोले 90 परसेंटेज बन जाए, तो इसमें भी क्या एक रिस्क होता है कि निराशा हाथ ना लग जाए कहीं, है ना, तो वो चीज़ का रिस्क होता है। फिर उसके बाद में टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्यूर, है ना, अगर हम कोशिश करते हैं, है ना, इज़ टू रिस्क, इसमें भी एक रिस्क होता है ना, रिस्क लेने जैसा है। फेल्यूर कि कहीं हम फेल ना हो जाए, है ना। हम 10th या आप 10th के लिए, आपके जैसे बच्चे हो तो वो 10th के लिए मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो उसमें क्या है, टू ट्राई यानी आप कोशिश कर रहे हो। इस टू रिस्क, वो भी क्या है, एक रिस्क लेने जैसा है ना, आप जो मेहनत कर रहे हो वो भी एक रिस्क लेने जैसा है। टू बीइंग फेल्यूर, है ना, कि आप फेल ना हो जाओ कहीं पे, मतलब फेल से मेरा मतलब वो नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही फेल हो जाओ, मतलब आपका जो इंटेंशन है, मतलब 90%, एक तरीके से बोले 95%, जो भी आपका इंटेंशन है वो उससे थोड़ा कम ना आ जाए, तो है ना, वो कोशिश करना भी क्या है, फेल्यूर का एक रिस्क है। मतलब कोशिश करने में भी एक रिस्क होता है, किस चीज़ का, फेल होने का, है ना, कि फेल होने का भी हम एक रिस्क ले रहे हैं, जो अपना इंटेंशन है उसके अंदर फेल हो जाए, ना कि परसेंटेज के अंदर, है ना। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क होता है वो लिया जाना चाहिए। रिस्क बट रिस्क, लेकिन जो रिस्क होता है मस्ट बी टेकन यानी लिया ही जाना चाहिए। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन रिस्क लिया भी जाना चाहिए। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बिकॉज द ग्रेटेस्ट हार्जर, बिकॉज यानी क्योंकि, द ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट सबसे पहले होती है ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट। ग्रेट का मतलब होता है महान, ग्रेटर का होता है इससे ज़्यादा महान, ग्रेटर होता है कंपैरिजन के लिए, और ग्रेटेस्ट यानी सबसे ज़्यादा महान, जितने भी है सबसे ज़्यादा महान या सबसे ज़्यादा बड़ा, है ना। तो बिकॉज द ग्रेटेस्ट हार्जर यानी खतरा होता है यहाँ पे, हार्जर यानी खतरा, तो ग्रेटेस्ट हार्जर यानी सबसे बड़ा खतरा। इन लाइफ के अंदर जो एक ह्यूमन होता है उसकी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा खतरा क्या होता है, इज़ टू रिस्क यानी रिस्क लेना। नथिंग, अगर हम कोई रिस्क नहीं लेते ना, तो वही क्या है, एक मनुष्य की लाइफ में सबसे बड़ा खतरा है, तो हमको रिस्क लेना चाहिए। अगर हम रिस्क नहीं लेंगे कि भाई इतनी परसेंट बन नहीं पाएगी हमारी, और याद करना छोड़ देंगे हम, तो ऑफकोर्स वो बन ही नहीं पाएगी बिल्कुल। और अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे पास कोशिश करेंगे तो फेल्यूर का थोड़ा वो होता है, रिस्क होता है बस ओनली, लेकिन चांसेस होते किसके, सक्सेस मिलने के। तो कोशिश करते रहना, आपको सक्सेस ज़रूर नहीं मिलेगी, और मैं ये आशा करता हूँ, बिल्कुल विश करता हूँ आपके लिए। द होप, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, अब पॉइंट है वो बोल रहा है कि एक पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, जो रिस्क नहीं लेता है। अब हमने ऊपर पढ़ा था क्या ना, सबसे बड़ा खतरा क्या है, सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, कोई भी रिस्क अगर हम नहीं लेते हैं तो वो क्या है, सबसे बड़ा खतरा है। फिर उसके बाद में द पर्सन हु रिस्क नथिंग, अब राइटर बता रहा है ऐसा व्यक्ति जो क्या है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है, कोई भी काम करता ही नहीं है कि भाई बाहर जाऊंगा तो क्या पता एक्सीडेंट हो जाए, तो बाहर ही नहीं जाता है, अंदर ही अंदर सोता रहता है वो, है ना। तो ऐसे लोग, है ना, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है। डज नथिंग, वो कुछ नहीं होता है ना, डज नथिंग कुछ नहीं मतलब डज नथिंग यानी कुछ नहीं करता है ना। डू डज होता है, डू नथिंग तो कुछ नहीं करता है। तो वैसे ही किसी भी आदमी के लिए जैसे द पर्सन आ गया तो उसके लिए डज आता है, और अगर ओनली वो होता है मतलब प्लूरल होता है तो उसके लिए डू आता है। तो डज नथिंग मतलब द पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो अपन डज नथिंग आएगा, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए ही, शी, इट, दे, और नेम ऑफ एनी पर्सन, या फिर ही मतलब इनके साथ क्या आता है, डज आता है। तो डज नथिंग वो कुछ भी नहीं करता है। हैज़ नथिंग उसके पास भी कुछ नहीं होता है
हैज़ नथिंग उसके पास कुछ भी नहीं होता है, और इज़ नथिंग वो कुछ भी नहीं होता है अपनी लाइफ के अंदर, उसका कोई कुछ भी नहीं होता है, नाम नहीं होता है ना। एंड बिकम्स नथिंग और वो कुछ भी नहीं बन पाता है। तो डज नथिंग वो कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं करता है। डज कुछ भी नहीं करता है। हैज़ नथिंग उसके पास कुछ नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं होता है। और इज़ नथिंग वो कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है वो अपनी लाइफ के अंदर, या किसी के लिए कोई कुछ भी नहीं होता है वो। तो बिकम्स नथिंग वो कुछ बन भी नहीं पाता है ना। एंड मे अवॉइड है ना, एंड दे में अवॉइड सफरिंग। दे में अवॉइड वो क्या कर सकते हैं, बस ओनली टाल सकते हैं। मे अवॉइड यानी शायद तक वो टाल सकते हैं। दे वो अवॉइड यानी टालना, सफरिंग यानी कष्ट है ना, सफरिंग यानी कष्ट, और सॉरो यानी दुख। कष्ट और दुख होते हैं, मतलब कष्ट यानी एक तरीके से बोले तो पीड़ा, और दुख है, दुख तो एक भावना है या एक तरीके से मतलब कोई भी सॉरो होता है उसके बारे में। तो सफरिंग यानी कष्ट एंड सॉरो यानी दुख। बट दे वो क्या कर सकते हैं, कष्ट और दुख को तो टाल सकते हैं, बट दे है ना, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो कुछ सीख नहीं सकते हैं। जैसे है ना, अपन मान लो ट्राई नहीं करे कोई भी मतलब कुछ भी याद करने का वो कोशिश ना करें, तो बस अपन को कुछ याद ही नहीं होगा। अगर अपन सारे के सारे रिस्क ना ले तो अपन को कुछ दुख नहीं होगा, फेल्यूर का कोई दुख नहीं होगा, डिसअपियर का कोई दुख नहीं होगा, कोई प्रेम वापस से मिले इसका भी कोई दुख नहीं होगा, मरने वरने का कोई भी दुख नहीं होगा अपन को, बिल्कुल भी कोई कष्ट दुख बिल्कुल भी नहीं होगा, अपन बिल्कुल सही रहेंगे एकदम। लेकिन क्या है, अपन कुछ लर्न नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट लर्न वो कुछ लर्न नहीं कर सकते है ना, कुछ लर्न नहीं कर सकते, कुछ फील नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, और कुछ चेंज भी नहीं ला सकते है ना, कुछ ग्रो भी कहीं ग्रो नहीं कर सकते है ना। वो पर्सन क्या ग्रो करेगा जो थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेता है, तो कुछ ग्रो नहीं कर सकते वो, और लव नहीं कर सकते किसी से, और लाइव नहीं कर सकते, मतलब जी नहीं सकते वो, प्रेम नहीं कर सकते किसी से, ग्रो नहीं कर सकते वो है ना, विकास नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, और सीख भी नहीं सकते। फिर चैंड बाय दियर एंटीट्यूड, और वो लोग ऐसे लोग जो क्या बोलते हैं रिस्क नहीं लेते हैं, वो चैंड यानी जंजीरों में बंधे होते हैं। चैंड यानी चेन होता है ना, जो चैन को बोलते हैं हिंदी में जंजीर। तो जंजीरों के अंदर वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो चेंज्ड यानी चेंड है ना, यानी मतलब वो बंधे होते हैं जंजीरों के द्वारा है ना। बाय दियर सर्टिट्यूड यानी निश्चितता, कि उनकी निश्चितता है, हाँ भाई ये करना है, ये नहीं करना, ये नहीं कर सकते हम, ऐसे वैसे निश्चितता है बस उनकी। सर्टिट्यूड यानी निश्चितता, अपनी जो निश्चितता होती है कि भाई कि ये चीज़ खा लेते हैं, नहीं यार पैसे नहीं है इतने, पैसे खर्च हो जाएंगे फालतू का, ऐसे वैसे। तो क्या है, वो अपनी निश्चितता से क्या निश्चितता यानी सर्टेनिटी है ना, सर्टिट्यूड से क्या होता है, बिल्कुल छंदीरों में बंधे होते हैं, जकड़े हुए होते हैं कि भाई ये चीज़ करनी ही नहीं है ना। फिर उसके बाद में दे आर स्लैब्स, वो क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। स्लैब यानी गुलाम होते हैं, सर्वेंट्स एक तरीके से बोले तो। दे आर स्लैब्स वो क्या होते हैं, गुलाम होते हैं। दे हैव दियर forfeited their freedom, they have forfeited है ना, they have forfeited उन्होंने खो दी है ना, forfeit यानी खो देना, देयर फ्रीडम यानी उनकी स्वतंत्रता। तो उन लोगों ने, जो लोग अपनी क्या है निश्चितता से बंधे हुए होते हैं, ऐसे लोग जो अपनी निश्चितता से बंधे होते हैं कि भाई ये काम नहीं करना, मेरे को नहीं करना तो मतलब नहीं करना, रिस्क नहीं लेना तो नहीं लेना। तो ऐसे लोग जो क्या है अपनी रिस्क मतलब जो निश्चितता होती है उनकी जंजीरों में है ना, निश्चितता रूपी जंजीरों में बंधे हुए होते हैं, वो क्या होते हैं, स्लैब्स होते हैं, मतलब गुलाम होते हैं उनकी निश्चितता हो गए, यानी उनके मन के गुलाम होते हैं। और दे हैव फॉरफिटेड वो खो देते हैं, फॉरफिट यानी खो देना, दियर फ्रीडम यानी उनकी जो फ्रीडम होती है उसको खो देते हैं। ओनली ए पर्सन, अब राइटर बोल रहा है केवल एक आदमी है ना, ओनली ए पर्सन हु रिस्क है ना, जो रिस्क लेता है इज़ ट्रूली फ्री, वास्तविक रूप से वही स्वतंत्र है। एक पर्सन जो रिस्क लेता है वो वास्तविक रूप से क्या है, स्वतंत्र है। ए पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, वो क्या है पूरी तरीके से क्या है, फ्री है। तो इस चैप्टर को लिखा गया है जेनेट रैंड के द्वारा है ना, जेनेट रैंड जो पोइट है उनके द्वारा ये जो पोइट्री है वो लिखी गई है। तो मैं लास्ट में आपको बताने वाला था कि कैसे आप इन पोइट्रीज़ को याद कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है। जैसे ये रिस्क पोइट्री है तो आपको करना क्या है, इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहना क्या बोलते हैं, अपीयरिंग द फूल है ना, रिस्क लाफ करते हैं, यानी जब हम हंसते हैं तो हंसने में क्या रिस्क होता है। तो अपन को बस ये लाइन याद होनी चाहिए है ना, ये लाइन याद होनी चाहिए कि अपीयरिंग द फूल, रिस्क अगर हम हंसेंगे तो फूल दिखेंगे, अगर हम रोएंगे तो सेंटिमेंटल दिखेंगे, ये लाइन याद होनी चाहिए है ना। तो ऐसे ही पूछता है एग्जामिनर बस ओनली, और कोई ज़्यादा वो नहीं होता। और कोई भी जो क्वेश्चन होते हैं अगर हम उसने पूछ लिया कौन कौन से रिस्क होते हैं, मतलब कौन कौन से रिस्क होते हैं, रिस्क लिए जाने चाहिए है ना, या कौन कौन से रिस्क होते हैं जिनको करने पे ये होता है, तो
अगर पूछ लिया हमसे तो हम पूरा का पूरा बड़े बड़े आंसर के रूप में लिख देंगे। अगर हम हंसते हैं तो फूल दिखने के एक रिस्क होता है, और वीप करते हैं यानी रोते हैं तो सेंटिमेंटल भावुक यानी एक तरीके से बोलते कच्चे दिल वाला या जल्दी रोने लग जाता है, वो इंसान दिखने का होता है। किसी की सहायता करते हैं तो मतलब कोई ना कोई शामिल है, इन्वॉल्वमेंट है अपना उसमें, और अपन किसी के सामने फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं तो अपना ट्रू सेल्फ उनके सामने आ जाता है। तो ये चीज़ें क्या है, जैसे मान लो ये चीज़ आपको याद करनी है ना। अब कैसे याद करोगे, जैसे आप एक बार है ना इसको याद कर लो कि भाई हंसना है तो ये है, रोना है तो ये है, किसी की सहायता के लिए जाना तो ये है, और एक्सपोज को तो ये है। तो ये अगर आपको याद हो जाएगी, इसको एक बार नहीं बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये अगर ये याद लाइनें याद हो गई आपको सारी की सारी, आप बिना देखे पूरी की पूरी पोइट्री बोल डालो, है ना। अगर आप पूरी की पूरी पोइट्री बोल देते हो, खूब बार प्रैक्टिस करो, है ना, बार बार बोलते रहो। टाइम मिलता है आपको खूब सारा कभी कभार तो आराम को जब भी टाइम मिलता है तब भी, हाँ भाई रिस्क पोइट्री है, चलो इसका बोलते हैं पूरी की पूरी। जल्दी से बोल दो सारी की सारी पोइट्री को। हिंदी एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आपने पढ़ लिया तो हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको आता है। मतलब तो ये ऐसा होता है कि मैंने भी ऐसे ही याद किया था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ 10th क्लास का। तो ये जो होता है रिस्क, है ना, टू रिस्क अपियरिंग द फुल, है ना। जैसे अपन इसको याद कर लेंगे पूरा का पूरा, तो कोई भी कहीं से भी कोई भी लाइन उठ के आए ना, चाहे इसके अंदर अगर अपन से पूछ लिया, अगर अपन क्राउड के सामने क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ और ड्रीम्स प्लेस करते हैं, तो अपन से पूछ लेगा वो, तो उसमें क्या है, मतलब किस चीज़ का भय होता है, किस चीज़ का रिस्क होता है, तो अपन को पता है नेवर का, है ना। अगर अपन इस लाइन को याद कर लेंगे तो अपन को कोई भी ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन आंसर याद करने की। और इसमें से कुछ रेफरेंस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आते हैं, तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या किया जाता है उसके अंदर। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद, है ना। और कमेंट करना, अगर आपको कोई और चैप्टर या वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर देखूँगा। तो ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।